Hello students, now today we have to discuss your exercise 3.1 and now question number third is a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो देखिए क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, एक व्हील है, ठीक है। तो व्हील आपके पास कैसा होगा, एक सर्कल की तरह होगा आपके पास। तो अगर ये व्हील की बात करें तो ये अगर व्हील क्या कह रहा है 360 रेवोल्यूशन आपके पास कितना दे रहा है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन आपके पास मिल रहे हैं वो, यानी जो हमारे पास व्हील है, यानी जो आपके पास अगर हम पहिए की बात करें तो जो व्हील हमारे पास है 1 मिनट में आपके पास कितने राउंड घुमा दे रहा है, आपके पास 360 राउंड वो घूम जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन आपके पास घूम जा रहा है, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि आपका 1 रेवोल्यूशन आपके पास कितना होगा, 1 रेवोल्यूशन 360 में होगा, और रेडियन की बात करें तो कितना रेडियन घूमता है 2 पाई, यानी आपके पास कोई व्हील है वो एक रेवोल्यूशन कितने आपके पास कितने डिग्री में कंप्लीट करेगा 360 में, और रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन में कंप्लीट करेगा। तो अगर हम बात करें 1 रेवोल्यूशन की, ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास कितने में होगा 2 पाई रेडियन होगा 1 रेवोल्यूशन में, ओके। तो देखिए 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन हमारे पास है, तो कितने रेवोल्यूशन हमें देखने हैं यहाँ पर 360 रेवोल्यूशन आपके पास बात कर रहा है। देखिए 360 रेवोल्यूशन आपके पास में कितना रेडियन आपके पास एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 360 रेडियन, इतना आपके पास बनेगा। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो वैल्यू हमारे पास है 3 × 60 रेडियन जो हमारे पास है, ये आपके पास कितने मिनट में हो रहा है, ये आपके पास 1 मिनट में हो रहा है, यानी 1 मिनट में आपके पास इतना रेडियन एंगल वो फाइंड कर रहा है। तो अगर 1 मिनट का मतलब क्या होता है भाई 60 सेकंड होता है, ठीक है ना। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 सेकंड में आपके पास अगर हम बात करें तो 60 सेकंड में कितना आपके पास रेवोल्यूशन कर रहा है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 360 रेडियन। देखिए 60 सेकंड में इतना रेडियन वो बना रहा है। तो 60 सेकंड में अगर इतना रेडियन बना रहा है तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में कह रहा था कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में वो कितना रेडियन आपके पास फॉर्म करेगा। देखिए अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में कितना रेडियन फॉर्म करेगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइड बाई 60, इतना रेडियन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 0 इससे कैंसिल, ये 6 हो जाएगा और 2 6 जो आपके पास आएगा 12 पाई रेडियन, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। यानी 1 सेकंड में जो आपके पास व्हील है वो 12 पाई रेडियन फॉर्म करेगा, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, मतलब डिग्री मेजर में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो वैल्यू आपको चाहिए वो डिग्री में फाइंड अप करनी है। और यहाँ पर कह रहा है आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ का मतलब क्या है, आर्क ऑफ लेंथ अगर हम बात करें तो वो हमारे पास यल होता है। देखिए आपके पास फिगर इस तरह से होता है, ये हमारे पास अगर सेंटर है और ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास क्या है आर्क ऑफ लेंथ। और अगर आर्क ऑफ लेंथ को अगर हम एल कहते हैं और ये एंगल अगर थीटा है, तो आपके पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ, ठीक है, और डिवाइड बाई रेडियस। ये हमारे पास फार्मूला होता है एंगल का, यानी थीटा इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। तो देखिए हमारे पास L की वैल्यू है, आर्क लेंथ हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आर्क लेंथ हमारे पास गिवन है 22 सेंटीमीटर। और रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में रेडियस गिवन है। देखिए कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्किल रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास क्या गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो हमारे पास L/R यानी 22/100, और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में आएगी। और क्वेश्चंस में जो आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है डिग्री मेजर में। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कि डिग्री मेजर इज इक्वल टू, डिग्री मेजर इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई रेडियन मेजर, ठीक है।
ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर डिग्री मेजर में आपको कैलकुलेट करना है तो जो भी हमारे पास रेडियन में वैल्यू होती है उसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे और पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 22/7। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 22 और 180 हमारे पास है और ये हो जाएगा 7। अब हमारे पास देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है। तो अगर हम कैंसिल आउट की बात करें तो हमारे यहाँ पर हमारे पास उल्टा कर दिया, डिग्री मेजर ये क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 180/पाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर उल्टा हो गया। तो डिग्री मेजर क्या होगा, 180/पाई रेडियन मेजर होता है, यानी आपके पास डिग्री मेजर में जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जब आपको रेडियन में कोई वैल्यू चाहिए होती है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास किसी वैल्यू है, रेडियन मेजर में है और डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, 22/7। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 20/100 एंड 180/पाई और 7 आपके पास ऊपर हो जाएगा। ये 20 कैंसिल आउट होगा तो ये हमारे पास 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारे पास आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 10। अभी देखिए आपके पास ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये देखिए हमारे पास किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 7 ज़ा 63/5 और ये हमारे पास वैल्यू आएगी डिग्री में। तो देखिए डिग्री मेजर में कैलकुलेट हो गया है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो कभी भी आपके पास डिवाइड में नहीं रखी जाती है। तो देखिए इसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको क्या ले सकते हैं भाई, तो कितने टाइम्स जाएगा आपके पास, 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 5 हो गया। फिर हमारे पास कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 5 12 ज़ा कितना होता है, 60। तो 60 और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी आपका 12/3/5। तो ये हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी इतना डिग्री, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12/3/5 डिग्री हो गया हमारे पास। देखिए 12/3/5, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी इसको कर सकते हैं 12 डिग्री अलग कर लिया और 3/5 डिग्री को अलग कर लिया। और 3/5 डिग्री को हम कैलकुलेट करेंगे किसमें, इसको कैलकुलेट करेंगे मिनट में। तो चलिए इसको मिनट में कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी, देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री हमारे पास ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री में आपके पास क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो जब आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 60 और ये हो जाएगा मिनट। तो 12 डिग्री हमारे पास ये हो गया, इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 36 मिनट। तो देखिए आप इसको कर सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो डिग्री मेजर में अगर कोई कैलकुलेट करना है, अगर लेंथ ये दिया गया है, रेडियस ये गिवन है, तो यहाँ पे जो थीटा निकल करके आएगा वो आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये हमारे पास का आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज in a circle of diameter 40 cm, the length of chord is 20 cm. Find the length of minor arc of the chord. तो देखिए हमारे पास माइनर आर्क आपको निकालनी है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है इन अ सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक सर्किल है और इसका जो डायामीटर गिवन है वो 40 सेंटीमीटर। तो डायामीटर अगर 47 मीटर है तो हमारे पास इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इज डायामीटर की बात करें तो डायामीटर हमारे पास क्या है, 40 सेंटीमीटर। डायमीटर को डी कहे तो रेडियस हो जाएगा d/2। तो ये हो जाएगा 40/2 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो चलिए कॉर्ड बना देंगे। तो कॉर्ड आपके पास दो जगह आपके पास इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कॉर्ड है, तो अगर हम बात करें कि ए बी हमारे पास कॉर्ड है, तो अगर ए से इसको मिला देते हैं और आप इसको इससे मिला देते हैं तो माइनर आर्क हमारे पास क्या आएगी, ये आपके पास आएगी माइनर आर्क। ठीक है, और ये जो हमारे पास आएगी वो आपके पास मेजर आर्क होगी। ठीक है, तो माइनर आर्क हमारे पास क्या है, ACB। अगर आप इसको देखें तो माइनर आर्क हमारे पास है ACB। और ACB को अगर हम कहेंगे हमारे पास ये क्या है, L। तो
इफ AB is chord, then minor arc ACB, then minor arc is ABC। ठीक है, और हमने ये लेट कर लिया, लेट ACB इज इक्वल टू L, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास है वो L है और यही आपको फाइंड अप करनी है। और यहाँ से जो एंगल ना होगा देखिए हमारे पास, और हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू फिगर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या नज़र आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए OA की बात करें तो ये अगर हमारे पास CD है, ठीक है, तो अगर हम बात करें OD तो OD हमारे पास क्या है, रेडियस है। OA की बात करें तो वो भी रेडियस है, OB की बात करें तो वो भी रेडियस है, और ये हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन है, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास इक्वल वैल्यूज़ है। और AB की अगर हम बात करें तो AB हमारे पास क्या है, AB की देखिए वैल्यू यहाँ पर गिवन दी गई है। तो कॉर्ड AB हमारे पास कितना नज़र आ रहा है, कॉर्ड AB हमारे पास यहाँ पर गिवन है 20 सेंटीमीटर कॉर्ड AB है, ठीक है। एंड ये जो कॉर्ड AB आपके पास है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या क्लियर है भाई कि AB 20 सेंटीमीटर है और OA भी 20 सेंटीमीटर है और OB भी 20 सेंटीमीटर है। तो इन ट्रायंगल AOB क्या आपके पास है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, ये आपके पास तीनों इक्वल हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इसे क्लियर है, तो इट इज़ क्लियर दैट ट्रायंगल ऑफ AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर हमें कहें कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके पास जो भी एंगल्स होगा वो सारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो सारे आपके एंगल सेम होंगे और कितने एंगल के बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे। सो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 60 डिग्री। तो अगर हम इसको थीटा कहें तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप जब रेडियन में चेंज करेंगे, देखिए रेडियन में इसकी वैल्यू होती है हमारे पास π/3, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू π/3 आ गई हमारे पास, और देखिए रेडियस हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 गिवन है। और ये आर्क आपको निकालनी है, माइनर आर्क निकालनी है, यानी L की वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ और अपॉन रेडियस। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L/R। तो थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा π/3 और L आपको निकालना है, और R की वैल्यू हमारे पास क्या है, R की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 20π/3। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए पाई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 22/7, 22/7। तो L की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3। और देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी L इज इक्वल टू 22 2 हमारे पास हो जाएगा 440, ठीक है, और डिवाइड बाई आ गया 21। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 से डिवाइड करिए तो 20 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 20.95, ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो माइनर आर्क है वो हमारे पास कितना है 20.95 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आएगी, ये माइनर आर्क की आपके पास लेंथ आ गई है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए इसको। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है, if in two circles arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center find the ratio of their radii। ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना है रेडियाई का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके पास दो सर्किल है यहाँ से, तो देखिए दो सर्किल आपके पास हैं, एक सर्किल ये है हमारे पास, एक सर्किल ये है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये O है, ये O डैश है। अगर इसको हम L1 कहते हैं
और ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है इसको अगर हम L2 कह लें, इसका एंगल θ1, इसका एंगल θ2, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपके पास फर्स्ट एंगल्स में क्या है, आपके पास θ1 है, R1 आपके पास रेडियस है और L1 क्या है, आपके पास आर्क लेंथ है। और दूसरे सर्किल की बात करें, सेकंड सर्किल की बात करें, फर्स्ट सर्किल में आपके पास ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि इन अ फर्स्ट सर्किल एंगल इज θ1, रेडियस इज R1 एंड आर्क लेंथ इज L1। एंड सेकंड सर्किल, इन ट्राइंगल इन सेकंड सर्किल हमारे पास जो लेंथ हमारे पास जो एंगल है वो θ2 है, रेडियस हमारे पास R2 है और आर्क लेंथ हमारे पास L2 है। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। क्वेश्चंस में क्या गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि जो आर्क लेंथ है दोनों की वो आपके पास सेम है, यानी L1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, L2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि सबस्टेंडेड एंगल, जो एंगल बन रहा है पहले का आपके पास बन रहा है 60 डिग्री एंड दूसरे का हमारे पास बन रहा है 75 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। तो आपको रेडियस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारे पास एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू बात करें तो L/R होता है। तो अगर हम यहाँ पर बारी बारी से इनको रखते हैं तो इस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। सो θ1 इज इक्वल टू L1/R1 एंड थीटा इज इक्वल टू आएगा L2/R2। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ से R की वैल्यू को निकालें, रेडियस को निकालना है तो R की वैल्यू को निकालें तो ये हो जाएगा L/θ। ठीक है, तो चलिए अगर हम R की वैल्यू हमारे पास L/θ है तो अगर हम अलग अलग एंगल्स का R1 निकालें तो देखिए R1/R2 की बात करें तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो R1/R2 अगर हम निकालें तो R1/R2 क्या होगा, R1 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी L1/θ1 और R2 की वैल्यू हो जाएगी L2/θ2। अब आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा L2θ2 डिवाइड बाई L2θ1। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है, क्या गिवन है कि L1 और L2 दोनों आपके पास इक्वल है। देखिए L1 L2 अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वैल्यू आएगी θ1/θ2। अब देखिए चूंकि रेशियो है तो रेशियो हमारे पास अगर गिवन है तो हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि अगर हम इसको आपके रेडियन में भी चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चूंकि रेशियो आपको फाइंड आउट करना है तो आप सीधे सीधे वैल्यू सकते हैं। तो ये हमारे पास जाएगा 75 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो किससे कैंसिल होगा, इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 25 हो जाएगा और ये हमारे पास 20 हो जाएगा। फिर से आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो रेशियो आएगा हमारे पास 5/4, यानी जो रेशियो आ रहा है 5:4, यानी जो रेडियस का आपके पास रेशियो है वो क्या है, 5:4 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स द एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। आपको एंगल फाइंड करनी है और अलग अलग जगह आपके पास आर्क लेंथ गिवन है। तो देखिए क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ये एंगल है और आर्क लेंथ को L कहते हैं, ये थीटा आपके पास, ये रेडियस है, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू फार्मूला आता है हमारे पास, क्या फार्मूला आता है, एंगल इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R का। अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है कि यहाँ पर कह रहा है एक पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है। ठीक है, और जिसकी लेंथ क्या है 75 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सपोज दैट एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम आपके पास ये पॉइंट फिक्स कर दें, तो ये हमारे पास 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है पेंडुलम की, और ये जब पेंडुलम यहाँ से छोड़ा जा रहा है तो हमारे पास ये पेंडुलम ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास फिर ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये पेंडुलम आपके पास यहाँ तक इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे हो रहा है और फिर हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये पेंडुलम इस तरीके से क्या हो रहा है आपके पास इस तरीके से स्विंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से गया, पहले ये ए गया, फिर यहाँ से बी तक गया, फिर बी से स्विंग किया, हमारे पास ए गया। तो पेंडुलम ऐसे आपके पास स्विंग हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, जब आप इसको अगर आप इस तरीके से इसको देखें तो हमारे पास ये सर्किल अगर हम इसको ड्रा कर दें
तो अगर ये हमारे पास एक सर्किल है तो ये हमारे पास क्या होगी, उसकी रेडियस हो गई। तो इट इज़ क्लियर दैट रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, और ये जो आर्क लेंथ है अगर हम इसको एल कहते हैं, और ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। तो क्वेश्चंस में आर्क लेंथ सबके पास अलग अलग गिवन है हमारे पास। तो अगर रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर है तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड अप करनी है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास कह रहा है, नंबर फर्स्ट इज, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास कह रहा है कि आर्क लेंथ जो हमारे पास है अगर कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए ये फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हमारे पास फार्मूला होता है। देन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हमारे पास फार्मूला है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आर। देन एल की वैल्यू हमारे पास है 10 और आर की वैल्यू हमारे पास है 75, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रेडियन। ये तो रेडियन में ही आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किससे कैंसिल होगा आपके पास, आप इसको 2 से 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए जब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये से कैंसिल आउट करिए तो 5 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 2/15 रेडियन। रेडियन के लिए आप पावर सी कह लीजिए या फिर रेडियन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है। एल की वैल्यू कह रहा है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर में यहाँ से लगाएंगे। तो एल की वैल्यू अब हमारे पास है 15 और आर की वैल्यू हमारे पास है 75। चलिए फिर से इसको हम 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 5 = 75, तो ये होगा 1/5 रेडियन। थर्ड नंबर की बात करते हैं। नाउ थर्ड नंबर इज 21 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसकी 21 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो एल की वैल्यू अगर 21 सेंटीमीटर रखें तो फॉर्म लगा देंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर जब हम लगाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 21 और आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 75। तो देखिए आपके पास 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करें तो 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 रेडियन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और अगली एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को देखेंगे। आपके बहुत सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में हैं तो उन सारे फार्मूलों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।